दोस्तों, आज हम जानते हैं एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर्स के बारे में, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स के बारे में और अल्ट्राटेक वेदर प्रो के बारे में। आजकल मार्केट में, स्पेशली जम्मू कश्मीर में, जो भी शॉपकीपर्स हैं वो कस्टमर्स को धोखा दे रहे हैं कि अल्ट्राटेक वेदर प्रो एक एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर है, जो कि सरासर झूठ है। जो अल्ट्राटेक वेदर प्रो है वो एक वाटरप्रूफिंग एडमिक्सचर है। अल्ट्राटेक वेदर प्रो इज फॉर्मुलेटेड इंटीग्रल वाटरप्रूफिंग कंपाउंड। अल्ट्राटेक वेदर प्रो को वाटरप्रूफिंग के लिए बनाया गया है। Dear friends, it reduces the water permeability. ये पानी को कंक्रीट में दाखिल होने नहीं देता and it improves the cohesion. ये कोहिजन को इंक्रीज करता है। कोहिजन होता है चिपचिपाहट, यानी एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड के बिटवीन जो चिपचिपाहट होती है उसको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द वर्केबिलिटी, और ये वर्केबिलिटी को इंक्रीज करता है, यानी कि जब हम कंक्रीट को बना रहे होते हैं मैनुअली या मिक्सर से, और जब हम उसको ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जो हमारे लेबर्स हैं वो इसको आसानी से बिल्चों की मदद से उठाते हैं और ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ये केमिकल वर्केबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है और कोहेसिवनेस को इंक्रीज कर रहा है, विच मीन्स ये एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर नहीं है। डियर फ्रेंड्स, इट विल डिले द सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। ये कंक्रीट की सेटिंग टाइम को डिले करेगा, फास्ट होने नहीं देगा। एज पर माई रिसर्च एंड एनालाइजेशन, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो ये एडमिक्सचर है इसको विंटर्स में यूज़ नहीं करना चाहिए। देयर आर सो मेनी सेलर्स इन मार्केट who are deceiving people by saying that it is anti-freezing admixture. बहुत सारे दुकानदार हार्डवेयर स्टोर्स पे जो ये केमिकल्स बेच रहे हैं वो लोगों को धोखा दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि ये एंटी फ्रीजिंग एडमिक्सचर है, जो कि सरासर झूठ है। लेकिन जब भी हम मार्केट कोई केमिकल खरीदने जाते हैं, स्पेशली विंटर्स में एंटी फ्रीजिंग केमिकल, तो वहाँ पर ज़रूर चेक करना चाहिए कि प्रोडक्ट पे लिखा क्या है। उस पे एंटी फ्रीजिंग केमिकल लिखा है, उस पे रिटार्डर लिखा है या उस पे एक्सेलरेटर लिखा है। डियर फ्रेंड्स, अंडर कोल्ड कंडीशंस and in freezing temperatures, water freezes and inhibits concrete's hydration process. जब भी कोल्डेस्ट टेम्परेचर्स में हम कंक्रीटिंग करते हैं तो जो पानी है, वाटर है, वो फ्रीज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स फॉर कंक्रीट के बारे में। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। दोस्तों, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स अफेक्ट द रेट्स ऑफ रिएक्शंस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर टू गिव एन ओवरऑल इंक्रीज इन द हाइड्रेशन रेट। दोस्तों, एक्सेलरेटिंग एडमिक्सचर्स को जब हम यूज़ करते हैं कंक्रीट में, स्पेशली विंटर्स में, तो उसकी मदद से जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो फास्ट होता है, यानी कि जो हमारा कंक्रीट है
वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाता है। Thus, the use of accelerators in concrete provides a shortening of setting time and an increase in early strength development. Accelerators का इस्तेमाल करने से एक तो सेटिंग जल्दी होती है कंक्रीट में, वो जल्दी सेट हो जाता है, और जो स्ट्रेंथ है वो भी जल्दी से डेवलप हो जाती है कंक्रीट में। डियर फ्रेंड्स, some accelerators affect either setting or hardening. कुछ accelerators या तो सेटिंग जल्दी करेंगे कंक्रीट की, या तो कंक्रीट को हार्ड करेंगे। कुछ accelerators जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सेटिंग भी जल्दी करते हैं कंक्रीट की और कंक्रीट को हार्ड भी करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो accelerators मार्केट में अवेलेबल हैं वो हैं लिक्विड फॉर्म में, और बहुत ही कम एक्सेलरेटर्स पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक्सेलरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एडमिक्सचर्स। इट इज़ एप्लीकेबल वेयर डिले इन कंक्रीट इज़ नॉट अलाउड। एक्सेलरेटर्स को हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर कंक्रीटिंग में डिले नहीं होना चाहिए, जहाँ पर काम रुकना नहीं चाहिए, और स्पेशली इनका इस्तेमाल विंटर्स में किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड कंस्ट्रक्शन में जब हम कंक्रीटिंग करते हैं तो हमें क्विक सेटिंग चाहिए ताकि हमारा जो ट्रैफिक है वो डिस्टर्ब ना हो। इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन it is beneficial where rapid hardening of concrete is necessary, that is in case of high-rise buildings। एक्सेलरेटर्स को हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर हाई राइज स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं और वहाँ पर हमें क्विक सेटिंग चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा जो कंक्रीट है जल्दी से जल्दी सेट हो जाए। डियर फ्रेंड्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड ऑन अदर कंक्रीट प्रॉपर्टीज़। दोस्तों, कौन कौन से बुरे असरात देखने को मिल सकते हैं अगर एक्सेलरेटर्स में कैल्शियम क्लोराइड का प्रेजेंस होगा? स्लंप इंक्रीज होगा, ब्लीडिंग कम होगी, श्रिंकेज कंक्रीट में इंक्रीज होगा, क्रीप भी इंक्रीज होगा, और जो स्ट्रेंथ लॉन्ग टर्म की कंक्रीट में होनी चाहिए थी वो भी कम होगी। रिड्यूस्ड फ्रीज थाउ रेजिस्टेंस एट अर्ली एजेस। दोस्तों, जब विंटर्स में कंक्रीट में जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही डाउन रहता है विंटर्स में। कंक्रीट में जो लिक्विड आइस की फॉर्म में बदल गया होता है वो मेल्ट होना शुरू होता है, जिसको हम थाव कहते हैं। लेकिन ये जो फ्रीज थाव रेजिस्टेंस है, अगर कैल्शियम क्लोराइड इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होगा एक्सेलरेटर में, तो वो रेजिस्टेंस इसमें ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। दोस्तों, कंक्रीट में एक रेजिस्टेंस होती है जिससे वो सल्फेट से लड़ता है। तो अगर कैल्शियम क्लोराइड ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस टू सल्फेट्स भी उसमें कम रहेगा, यानी कि सल्फेट्स से लड़ने की ताकत इसमें कंक्रीट में नहीं रहेगी। और जो लास्ट पॉइंट है, एक्सासेर्बेट्स अल्कली सिलिका रिएक्शन। ये क्या होता है? अल्कली सिलिका रिएक्शन कंक्रीट में होता है, और जब कैल्शियम क्लोराइड का प्रेजेंस ज़्यादा होता है तो अल्कली सिलिका रिएक्शंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंक्रीट एक्सेलरेटर्स। दोस्तों, कंक्रीट एक्सेलरेटर्स को क्लासिफाई किया गया है उनकी परफॉर्मेंस के मुताबिक। जो पहला एक्सेलरेटर होता है वो होता है सेट एक्सेलरेटर। जो सेट एक्सेलरेटर होता है उसका इस्तेमाल हम सेटिंग को कम करने के लिए करते हैं ताकि जो हमारा कंक्रीट है वो जल्दी से जल्दी सेट हो जाए अगर हमने मोर्टार और कंक्रीट बनाना हो।
ये जो सेट एक्सेलरेटर्स होते हैं ये सेटिंग को कम करते हैं और हाइड्रेशन को बढ़ाते हैं, जल्दी से जल्दी हाइड्रेशन प्रोसेस को करते हैं। ये एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट ड्यूरिंग द हाइड्रेशन प्रोसेस, यानी कि स्पीड को तेज़ करते हैं। ये अर्ली स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए हमको मदद करते हैं। दोस्तों, जो दूसरा कंक्रीट एक्सेलरेटर है वो है हार्डनिंग एक्सेलरेटर्स। हार्डनिंग एक्सेलरेटर्स इंक्रीज करते हैं अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ मोर्टार और कंक्रीट। कंक्रीट और मोर्टार की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं और फाइनल स्ट्रेंथ और जो इनिशियल वर्केबिलिटी होती है उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये एक्सेलरेटर्स कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, ये हार्डनिंग एक्सेलरेटर्स वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर हमको जल्दी से जल्दी शटरिंग को रिमूव करना होता है, या फिर रोड्स में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पर जल्दी से जल्दी हमें ट्रैफिक को ओपन करना होता है।